हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स के एक्सरसाइज 7.2 का 7th क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये मैंने यहाँ फिगर बनाया है, फिगर आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको भी बना लेना है। तो ये क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है, हमने बनाया है। कह रहा है ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ABC हमने पहले ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, उसके बाद हमने इसके नाम दिए। क्या कह रहा है, कंडीशन है इसमें, इन विच एंगल A 90 डिग्री। तो एंगल A हमने यहाँ रखा तभी तो 90 डिग्री बनेगा। ये 90 डिग्री का हो गया तो A यहाँ हो गया, और B हमने यहाँ रख दिया, C हमने यहाँ रख दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड AB इक्वल AC। AB जो है वो AC के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर ये छोटी छोटी लाइन खींच दी है ये दिखाने के लिए ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल है, क्योंकि ये AB है और ये AC है, और ये बोल रहा है AB यानी ये वाली साइड जो है इस AC के इक्वल है। तो देख सकते हो आप, हमने ऐसे बना लिया फिगर। उसके बाद बोल रहा है फाइंड एंगल B एंड C। हमें एंगल B और एंगल C बताना है कितना होगा। तो एंगल B और एंगल C निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो, इस फिगर में समझा देता हूं, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कैसे किया है। तो यहाँ पर आप देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये और ये साइड जो है बराबर हैं, और जब आमने सामने की साइड अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, बात वही है। तो अब यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है, हमें पता है इन तीनों ही कोणों का योग, इन तीनों ही एंगल्स का जो सम है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इन तीनों एंगल्स को जोड़ने पर, ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर सम होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री होंगे, बराबर बराबर के 45 हो जाएंगे। तो 45 90, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। अब इसको करके कैसे दिखाना है, यहाँ पर देखो, हमने पहले लिखा इन ट्राइंगल ABC वी हैव। इस ट्राइंगल ABC में हमारे पास क्या है, वी हैव मतलब हमारे पास है क्या है, AB इक्वल AC। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो हमने लिख दिया गिवन ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद हमने लिखा देयरफॉर, इसीलिए देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये बात हमने लिख दी। फिर हमने लिखा एंगल ACB इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के। तो ACB कहां पर है, ACB यानी ये वाला एंगल, इस एंगल की बात हो रही है। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC। एंगल ABC यानी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये बात अभी मैंने तुम्हें पहले भी बताई है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नाउ अब एंगल A, एंगल B, एंगल C, इन तीनों को सम करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, जैसा भी मैंने आपको बताया था। तो एंगल A की जगह पे तो 90 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ देख सकते हो ये क्या है, खुद क्वेश्चन में बोल रखा है इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख दिया, इन दोनों को ऐसे लिख लिया और इसको ऐसे लिख लिया। अब नेक्स्ट लाइन में इसको इधर लेके चले गए और ये दोनों ऐसे लिख गए, तो इसमें से इसको माइनस किया तो इतना आ गया। अब यहाँ पर हमने आगे क्या लिखा, इनको करने के बाद हमने लिखा बट एंगल ABC इक्वल है एंगल ACB के, यानी हमारे पास ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है। तो हमने ये एंगल लिख दिया है। अब जब एक दूसरे के बराबर हैं तो ये आधे आधे का हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बंटवारा हो जाएगा, बराबर बराबर तो तभी होंगे। तो हमने आगे वाली लाइन में लिखा एंगल B बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री अपॉन 2। इससे इसको डिवाइड किया तो 45 डिग्री, यानी एंगल B भी 45 डिग्री का आ गया, एंगल C भी 45 डिग्री का आ गया, और इसको अलग अलग लिख दिया। एंगल B इक्वल 45 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो एंगल B और एंगल C हमें निकालने थे, एंगल B और एंगल C हमने निकाल लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।